आदित्य के बारे में अब भी नई नई अपडेट निकलकर सामने आ रही है। आइए आगे वीडियो में देखते हैं। भारत के आदित्य L1 उपग्रह पर आदित्य सौर वायुकण प्रयोग एस्पेक्स नीतभार ने अपने प्रचालन शुरू किए हैं और यह सामान्य रूप से प्रदर्शन कर रहा है। एस्पेक्स में एस्पेक्स सौर पवन आयन वर्णक्रममापी स्विस और स्टेप्स तापीय और ऊर्जावान कण स्पेक्ट्रोमीटर, ये दो अत्याधुनिक उपकरण शामिल हैं। स्टेप्स उपकरण 10 सितंबर 2023 को प्रचालनशील था। SWIS उपकरण को 2 नवंबर 2023 को सक्रिय किया गया और इसने इष्टतम निष्पादन का प्रदर्शन किया है। स्विस उल्लेखनीय प्रत्येक 366 डिग्री दृश्य क्षेत्र के साथ 2 संवेदन इकाइयों का उपयोग करते हुए एक दूसरे के लंबवत विमानों में संचालित होता है। उपकरण ने सौर पवन आयन, मुख्य रूप से प्रोटॉन और अल्फा कणों को सफलतापूर्वक मापा है। नवंबर 2023 में 2 दिनों में संवेदक में से एक से प्राप्त एक नमूना ऊर्जा हिस्टोग्राम प्रोटॉन H+ और अल्फा कण 2 गुना आयनीकृत हेलियम Hi2+ काउंट में भिन्नताओं को दर्शाता है। इन विविधताओं को नामीय एकीकरण समय के साथ दर्ज किया गया, जो सौर पवन व्यवहार का एक व्यापक परिदृश्य प्रदान करता था। SWI की दिशात्मक क्षमताएं सौर पवन प्रोटॉन और अल्फा के सटीक माप को सक्षम करती हैं, जो सौर पवन गुणधर्मों, अंतर्निहित प्रक्रियाओं और पृथ्वी पर उनके प्रभाव के बारे में लंबे समय से लंबित प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। प्रोटॉन और अल्फा कण संख्या अनुपात में परिवर्तन, जैसा कि स्विस द्वारा देखा गया है, सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज पॉइंट L1 पर कोरोनल मास इजेक्शन CMI के आगमन के बारे में अप्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करने की क्षमता रखता है। उन्नत अल्फा टू प्रोटॉन अनुपात को अक्सर L1 में अंतर्ग्रहीय कोरोनल मास इजेक्शन ICMI के मार्ग के संवेदनशील चिन्हों में से एक माना जाता है और इसलिए अंतरिक्ष मौसम अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे जैसे शोधकर्ता एकत्र किए गए डेटा में गहराई से उतरते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय उत्सुकता से ध्यान की संपत्ति की प्रतीक्षा कर रहा है कि आदित्य L1 का एस्पेक्स हमारे ग्रह के लिए गहन सौर हवा और इसके प्रभावों के बारे में खुलासा करने के लिए तैयार है। इसरो ने बताया कि आदित्य L1 अब तक 9.2 लाख किमी की दूरी तय कर चुका है और सन पॉइंट L1 को तलाश रहा है। आदित्य L1 ने पृथ्वी के प्रभाव वाले क्षेत्र से सफलतापूर्वक बचकर यह दूरी तय की है। यह लगातार दूसरी बार है जब इसरो पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र के बाहर अंतरिक्ष यान भेजने में सफल हुआ है। नई दिल्ली, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक और मील का पत्थर हासिल करने की घोषणा करते हुए देश के साथ खुशखबरी साझा की है। देश के सौर मिशन आदित्य L1 उपग्रह पर आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट ASPEX पेलोड ने अपना परिचालन शुरू कर दिया है। इसरो के अनुसार ASPEX में सूर्य की सौर हवा और थर्मल विशेषताओं की निगरानी के लिए डिजाइन किए गए 2 उपकरण शामिल हैं: सौर पवन आयन स्पेक्ट्रोमीटर स्विस और सुप्राथर्मल और ऊर्जावान कण स्पेक्ट्रोमीटर स्टेप्स। विशेष रूप से जबकि इसरो ने स्टेप्स उपकरण को सितंबर में चालू किया था, स्विस उपकरण नवंबर में सक्रिय हुआ था और इसने इष्टतम प्रदर्शन किया है। इसरो ने ट्वीट किया, आदित्य L1 मिशन सौर पवन आयन स्पेक्ट्रोमीटर SWIS आदित्य सौर पवन कण प्रयोग ASPEX पेलोड में दूसरा उपकरण चालू है। हिस्टोग्राम SWIS द्वारा कैप्चर किए गए प्रोटॉन और अल्फा कणों की संख्या में ऊर्जा भिन्नता को दर्शाता है। इसरो से अच्छी खबर, आदित्य L1 ने देखा सूर्य दूसरा उपकरण सक्रिय। विवरण जांचें। भारत के आदित्य L1 उपग्रह पर आदित्य सौर पवन कण प्रयोग पेलोड ने अपना परिचालन शुरू कर दिया है। इसरो ने दी जानकारी, आदित्य L1 चरण के करीब है सूर्य का अध्ययन करने के लिए। भारत का आदित्य L1 अपने अंतिम चरण के करीब है। 7 जनवरी तक अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाएगा। पहले साउंडिंग रॉकेट लॉन्च के साथ में 60 वर्ष पूर्व मैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में इसरो पूर्व प्रमुख यश सोमनाथ ने कहा, आदित्य L1 अंतिम चरण में पहुंच गया है। इसरो ने बताया कि आदित्य L1 अब तक 9.2 लाख किमी की दूरी तय कर चुका है और सन पॉइंट L1 को तलाश रहा है। आदित्य L1 ने पृथ्वी के प्रभाव वाले क्षेत्र से सफलतापूर्वक बचकर यह दूरी तय की है। ये लगातार दूसरी बार है
जब इसरो पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र के बाहर अंतरिक्ष यान भेजने में सफल हुआ है। पहली बार मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान ऐसा था जिसे पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से बाहर भेजा जा सका था। लॉरेंस पॉइंट 1 तक बढ़ चुका है। आदित्य L1 बता दें कि 19 सितंबर को सामने आए अपडेट के मुताबिक आदित्य L1 सूर्य मिशन धरती और सूरज के बीच मौजूद लॉरेंस पॉइंट 1 की तरफ बढ़ चुका था, यानी उसका ट्रांस लॉरेंजियन पॉइंट 1 इंसर्शन TLI-1 किया जा चुका है। अब आदित्य को सिर्फ 110 दिनों तक अंतरिक्ष में यात्रा करते जाना है। इसरो अंतरिक्ष में लगातार सफलता के झंडे गाड़ रहा है। शनिवार को अंतरिक्ष से एक और गुड न्यूज आई है, जिसे इसरो ने अपने एक्स हैंडल से शेयर किया है। खुशखबरी आदित्य मिशन को लेकर है। भारत के सौर मिशन आदित्य L1 को अपनी यात्रा में एक और उपलब्धि मिली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने मंगलवार 7 नवंबर को बताया कि आदित्य L1 के पेलोड HLOS ने सौर ज्वालाओं की पहली हाई एनर्जी एक्सरे झलक कैद की है। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया 20 अक्टूबर 2023 को लगभग 12 से 22 मिनट ड्यूटी तक अपने पहले ऑब्जर्वेशन पीरियड के दौरान आदित्य L1 बोर्ड पर हाई एनर्जी L1 ऑन ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर HILMOS ने सौर ज्वालाओं के आवेगपूर्ण चरण को रिकॉर्ड किया है। इसरो ने कहा, रिकॉर्ड किया गया डेटा NOAA नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के GOES जियोस्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट की ओर से प्रदान किए गए एक्सरे प्रकाश वक्रों एक्सरे लाइट कर्व्स के अनुरूप है। आदित्य L1 में HEL-1OS क्या कर रहा है? इसरो ने बताया कि 27 अक्टूबर 2023 को कमीशन किया गया HEL-1OS वर्तमान में थ्रेशोल्ड और कैलिब्रेशन ऑपरेशंस की फाइन ट्यूनिंग से गुजर रहा है। ये उपकरण तेज टाइमिंग एंड हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रा के साथ सूर्य की हाई एनर्जी एक्सरे गतिविधि की निगरानी करने के लिए सेट किया गया है। इसरो ने कहा, HEL-1OS की ओर से उपलब्ध कराया गया डेटा शोधकर्ताओं को रिलीज होने वाली विस्फोटक ऊर्जा और सौर ज्वालाओं के आवेगपूर्ण चरणों के दौरान इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेशन का अध्ययन करने में सक्षम बनाता है। HEL-OS को इसरो के बेंगलुरु स्थित UR राव सैटेलाइट सेंटर के स्पेस एस्ट्रोनॉमी ग्रुप ने विकसित किया था। बता दें कि आदित्य L1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश अंतरिक्ष केंद्र से 2 सितंबर को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-57 के जरिए लॉन्च किया गया। लॉन्च किए जाने की तारीख से लगभग 4 महीने में इसके L1 लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के आदित्य L1 मिशन ने सौर अनुसंधान सोलर रिसर्च में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। इसरो का यह मिशन लैग्रेंज पॉइंट 1 की तरफ मंजिल की ओर अपनी यात्रा जारी रखे हुए है। इसरो के पहले सौर मिशन में आदित्य L1 को सौर प्रज्वाल सोलर फ्लेयर्स की पहली उच्च ऊर्जा एक्सरे झलक दिखाई। अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि 29 अक्टूबर से अपनी पहली अवलोकन अवधि के दौरान आदित्य L1 अंतरिक्ष यान में लगे हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर HILMOS ने सौर प्रज्वाल को रिकॉर्ड किया है। इसरो ने बताया कि आदित्य L1 अब तक 9.2 लाख किमी की दूरी तय कर चुका है और सन पॉइंट L1 को तलाश रहा है। आदित्य L1 ने पृथ्वी के प्रभाव वाले क्षेत्र से सफलतापूर्वक बचकर ये दूरी तय की है। ये लगातार दूसरी बार है जब इसरो पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र के बाहर अंतरिक्ष यान